मैं सबसे पहले कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड डी राजा साहब, प्रभारी कॉमरेड पांडा साहब, प्रदेश सचिव कॉमरेड महेंद्र पाठक साहब, रांची जिला सचिव कॉमरेड अजय सिंह साहब, मैं सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने रांची विधानसभा, कांके विधानसभा से उन्होंने मुझे प्रत्याशी बनाया है और मैं उनके प्रत्याशी घोषित करने के उपरांत मैं आप लोग के बीच में हूं। और मैं ये बताना चाहूंगा कि कांके विधानसभा इस बार सीपीआई के खाते में आने वाला है और जनता का भरपूर प्यार मिलने वाला है, क्योंकि आज 3 से 4 दशकों से आप कांके विधानसभा का इतिहास देख रहे होंगे। कांके विधानसभा में बीजेपी के ही विधायक हैं, लेकिन जैसे ही आप कांके विधानसभा जाइएगा, सुदूरवर्ती इलाकों में जाइएगा, उस सुदूरवर्ती इलाकों में आपको डेवलपमेंट, विकास नाम की कोई भी प्राणी वस्तु नहीं दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वो उनके खाते की सीट है, उनके सबसे सेफ सीट है। ऐसा क्यों? इसीलिए क्योंकि उन्हें जनता का प्यार मिलता है। वो कछुए की चाल से राजनीति करते हैं, लेकिन जब विकास की बात आती है, जब काम की बात आती है, उन्हें 24/7 365 काम करनी चाहिए थी, लेकिन वो जनता के बीच में नहीं जाते हैं। लेकिन अब उन्हें मैं बताने के लिए आया हूं कि आप जो प्रत्याशी के रूप में आए हैं, इससे पूर्व भी आप पूर्व विधायक के रूप में भी थे, लेकिन पुनः उन्हें प्रत्याशी के रूप में घोषित किया है, तो कुछ तो बात होगा जो इससे पूर्व उनका टिकट कटा था या जनता उन्हें पसंद नहीं कर रही। उसी तरह जो विपक्ष के प्रत्याशी होंगे, वो कहीं ना कहीं एक 30 साल से 3 दशकों से वो थाली में सजा के वॉकओवर दे दिया जा रहा है। जनता उन्हें पसंद नहीं कर पा रही है, सही कैंडिडेट नहीं दे पा रही है। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि इस बार कांटे की लड़ाई होने जा रही है और इस बार कांके विधानसभा जो क्षेत्र है, उस विधानसभा के प्रतिनिधि के रूप में मैं विधानसभा में सीपीआई का प्रतिनिधित्व करने जा रहा हूं। इसलिए क्योंकि जनता का मुझे आभार होगा, जनता का मुझे अपार प्रेम मिलने वाला है, क्योंकि जनता इस बार बदलाव चाहती है। ये के लिए अपना जो कैंडिडेट उतारा है, उसको कैसे देखते हैं आप? मैं पहले वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात करूंगा। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में 5 सालों में कम से 15 से 16 बार शस्त्र होता है। 15 से 16 बार में अगर आप खंगालिएगा तो आपको मुश्किल से लगेगा 20 से 25 बार, जो अनुमानता है। मैं इक्वालिटी में नहीं बोल सकता हूं। उनके लिए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव या किसी प्रकार का सवाल पूछना, उस क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण मुद्दे पे उनके लिए, जनता के लिए लड़ाई लड़ना विधानसभा में, आपने यदि देखा तो मुझे बताइए। कांके की जनता पूरी तरह से वर्तमान विधायक जो है उनसे निराश थे। इससे पूर्व भी जो विधायक थे उनसे कहीं ना कहीं कांके की जनता निराश होंगे, तभी पार्टी ने कुछ निर्णय लिया होगा, लेकिन पुनः उन्हें दिया गया है। तो मैं ये मान के चलता हूं, जनता के पास कोई विकल्प नहीं था। मजबूरन मैं एक युवा हूं, मैं अपनी जिंदगी को अच्छी से जी सकता था, लेकिन मैं समाज सेवा में आया। उसके बाद उपरांत मैं राजनीति में आ रहा हूं, क्योंकि हमारी मजबूरी है, हम युवाओं की मजबूरी है। हमारी सुनने वाले कोई नहीं है। सब हमारे रोजगार की बात करते हैं, सब हमें आर्थिक रूप से लाभ देने की बात करते हैं, हमें संपन्नता की बात करते हैं। आपको मालूम है कि भारत जो देश है, उसका 65% जो जनसंख्या है वो युवाओं का है, इसलिए भारत को युवाओं का देश कहा जाता है। लेकिन जब भारत में युवाओं के मुद्दे की बात होती है तो उस मुद्दे पे कोई भी डिस्कशन नहीं किया जाता है, उसे आगे बढ़ाने के लिए कोई बात नहीं होती। इसका तात्पर्य यह हुआ, आप कहीं ना कहीं युवाओं के साथ छल कर रहे हैं। परिणामतः मैं इस मुद्दे पे आया और मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे जनता के बीच जाना चाहिए, उन युवाओं के लिए, उन पीड़ितों के लिए, उन दलितों के लिए, उन पिछड़ों के लिए, उन सभी भाइयों बहनों के लिए जिनको छला जा रहा है, उनकी लड़ाई मुझे लड़नी है। ऊपर वाले ने ये अवसर मुझे दिया है, मैं उस अवसर को ऊपर वाले का आशीर्वाद मान के मैं आगे बढ़ता हूं। क्या मुद्दा होगा?
मुद्दा रोजगार, मुद्दा महिलाओं की संपन्नता, महिलाओं का सशक्तिकरण, मुद्दा युवाओं का सशक्तिकरण, मुद्दा उन सभी लोगों का जो सड़क, नाली, बिजली के लिए आज 78 वर्षों तक इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आज भी सुदूर इलाके में वो पूरा नहीं हुआ है। आज भी आप देखिएगा एक बरसात में रोड कीचड़ नहीं, आपको खेत नजर आता है। तो कहां है 78 वर्षों के उपरांत जो भी वहां विधायक अभी झारखंड के जन्म के बाद आए हैं, मूलतः वो बीजेपी के ही विधायक आए हैं, उनके द्वारा ऐसा क्यों नहीं किया गया कि आज 24 वर्ष हो गए हैं झारखंड के जन्म लेते हुए, वो युवा अवस्था में अब आ रहा है, लेकिन उनके द्वारा अगर काम किया होता तो मैं आप लोग से आग्रह करता हूं, आप जाइए कांके विधानसभा के सुदूर इलाके में, आप देखिए क्या विकास किया गया है। जनता को उन्हें अपार समर्थन मिला, उसके बावजूद उन्होंने जनता को केवल और केवल छला। तो मैं अब ये बताने जा रहा हूं, जनता आप पे इस बार विश्वास नहीं करेगी। जनता को सही विकल्प मिल चुका है सीपीआई के कैंडिडेट के रूप में, और मैं जनता के बीच जाऊंगा, जनता से आशीर्वाद लूंगा, और मैं उन्हें ये बोलूंगा परिणाम जो भी हो, मैं उसके उपरांत भी 5 साल, 10 साल, 15 साल नहीं, जब तक मैं जीऊंगा तब तक मैं अपने क्षेत्र में उनके लिए लड़ते रहूंगा। संतोष कुमार रजक, कांके विधानसभा प्रत्याशी, सीपीआई पार्टी।